गरीबदास जी महाराज को संत कबीर जी महाराज ने दर्शन कैसे दिए, आज का ये टॉपिक है। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी गांव के रहने वाले हैं, झज्जर जिले के, और वो उस समय के सबसे रिचेस्ट फैमिली के थे, अमीर थे। तो इकलौते थे वो। तो उनके जो पिताजी ने उनका नाम गरीब रखा था, क्योंकि वो थे तो अमीर लेकिन नाम रख दिया गरीब। तो क्या हुआ कि एक दिन वो गाय चराने गए हुए थे, काफ़ी प्रॉपर्टी थी, तो गाय चराने गए हुए थे। तो काफ़ी उसके सहपाठी थे, जो यार दोस्त थे, सारे गए हुए थे। तो वह वहाँ गाय चरा रहे थे। तो संत कबीर जी महाराज प्रकट हुए। तो प्रकट होते ही वो उनके पास आ गए। तो गरीबदास जी महाराज को बोले, वो गरीबदास जी महाराज बोले कि खाना खाओगे? वो खाना खा रहे थे उस समय। तो कबीर जी महाराज बोले, नहीं, मैं यहाँ का खाना नहीं खाता, मैं सत्यलोक का खाना खाता हूँ। अब सत्यलोक क्या है, अब उस बच्चे को क्या पता। वो बोले सत्यलोक का खाना खाता हूँ। तो उसने सोचा सत्यलोक, अब वहाँ से खाना आपके लिए कैसे मंगवाऊँ, वो कहाँ है भाई, उसको पता ही नहीं था, बच्चा था। जबकि सत्यलोक एक ऐसी जगह है जिसको अमरलोक भी बोलते हैं, बेगमपुरा भी बोलते हैं। तो जहाँ पे जन्म मरण का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई वहाँ पे मौत होती, ना सुबह ना शाम, ना आकाश है, ना धूप है, ना छाँव है। वहाँ पे यहाँ से बिल्कुल भिन्न है। उस जगह का नाम है सत्यलोक। तो वो बोले कि मैं सत्यलोक का खाना खाता हूँ। अब इस टेंशन में वो फंस गए, भाई सत्यलोक कौन सी जगह है, मैं कहाँ से तेरे लिए आपके लिए जो है खाना लेके आऊँ। तो वो बोले कि ठीक है, तो मैं गाय का दूध पी लो, फिर गाय का दूध निकाल देता हूँ, गाय बहुत है अपने पास। बोले कि मैं ऐसी गाय का दूध नहीं पीता, मैं ऐसी गाय का दूध पीता हूँ जो बिना ब्याही हो, यानी कि जिसको कोई संतान ना हो, बच्चा ना हो, जिस गाय को, कुंवारी गाय, उसका दूध पीता हूँ। अब वो वैसे टेंशन में, कुंवारी गाय का दूध कैसे, कुंवारी गाय कभी दूध देती भी है? तो बोले अब ये क्या बात हुई। तो वो बोले हाँ, मैं उसी का दूध पीता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, वो जो तुम्हारी गाय है उसको बुलाओ। मतलब एक छोटी सी बच्चिया थी गाय की, उसको अपने पास बुलाया और उसके जो है कमर पे हाथ रखा कबीर जी महाराज ने। जैसे ही हाथ रखा तो गाय के थन बड़े हो गए अपने आप, और वो जो बर्तन था वो उसके नीचे रखा, तो अपने आप गाय जो है दूध देना शुरू हो गया। तो वो गाय जब जो फुल हो गया ना बर्तन, तो गाय ने अपने आप दूध देना बंद कर दिया। तो वो बोले, कबीर साहब बोले कि पियो। ठीक है। तो जो गरीबदास जी महाराज ने औरों को भी टोका, जितने भी यार दोस्त थे, कि पियो। अब वो तो चमत्कार समझ के डर के भाग गए, और वो जो है गरीबदास जी महाराज ने वो पी लिया। आधा तो संत कबीर जी महाराज ने पिया, आधा गरीबदास जी महाराज ने पिया। तो गरीबदास जी महाराज एक वो आज के दिन पहुँचे हुए संत थे। कैसे बने वो, उसको फिर कबीर जी महाराज ने सत्यलोक की घटनाएं बताई, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अलग है, ये है वो, काफ़ी बातें। फिर उन्होंने जो है सत्यलोक के दर्शन करवाए कि चलो मैं आपको सत्यलोक लेके चलता हूँ। तो वो दर्शन करे तो उसके मतलब कहते हैं ना भाई, आंखें खुल गई। तो उनकी आंखें खुल गई, यार वाकई में। अब देखो जैसे हम हैं, हमको नहीं पता और ना ही ऐसा महसूस होता कि भाई कोई सत्यलोक नाम कोई चीज़ भी होगा, वो चीज़ दिमाग में आ ही नहीं सकती। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कहने सुनन से न्यारा है। मतलब ना तो उसके बारे में कह सकते, ना उसके बारे में सुन सकते। अब कोई इतने आदमी हैं जो सत्यलोक जाके आए हैं और वो आके चुप बैठ गए, बोलने का ही मन नहीं किया, मौन हो गए एकदम। तो क्योंकि बोल ही नहीं सकते भाई, इतना परमानंद में खो गए कि बोला ही नहीं जाएगा, क्या बोलो, किसको बोलो, मतलब ही नहीं रहता दुनिया से। तो इतना खो गए कि वो जो है कहन सुनन से न्यारा है। वो बोला भी गया है, सुनो तात ये अकथ कहानी। अकथ कहानी का मतलब कहा नहीं जाएगा। कोई आपको ये कहे ना कि मैंने सत्यलोक या अमरलोक या बेगमपुरा, वो स्थान जिसको परम धाम कहते हैं, जहाँ पे जन्म मरण के बाद वापस नहीं आया जाता, अगर कोई ये कहे कि मैंने उसको देखा है, मैं
मैं वहाँ पे गया हूँ, जहाज़ में उड़ रहा था, ऐसे आकाश में उड़ रहा था, वो फालतू की बातें हैं, क्योंकि वो चीज़ मुंह से बोली नहीं जाएगी, कहन सुनन से न्यारा है। अवधू देश हमारा पता नहीं क्या क्या संतों ने, तो संतों ने भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। बस जैसे कबीर साहब ने कहा कि बिना चोंच मोती चुगे, ऐसी जगह है भाई, बिना चोंच मोती चुगे, ना आकाश है, ना दिन है, ना रात है, ना चांद है, ना सूर्य है, ना गगन, ना धरती, और कुछ भी नहीं है वहाँ। आप बोलो कैसा देश है वो, कैसा अजीब देश होगा। और बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक आत्मा का प्रकाश नेचुरली स्वाभाविक प्रकाश है 16 सूर्यों के बराबर। यानी सत्यलोक में जैसे हम जितनी भी आत्माएं हैं वहाँ से आए हैं, यहाँ पे किसी जाल में फंस गए, तो हमको वास्तव में हमारा घर वही है। और पता है जब हम यहाँ से छूट के, मतलब एक जो सही संत मिलेगा तो हमको वहाँ पे ले चलेगा, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ जाना पहचाना है, हम आए तो वहाँ से ही हैं, तो ऐसा लगेगा सब कुछ जाना, अरे देखा हुआ है ये सब कुछ, ऐसा लगेगा देखा रखा है। तो फिर हम ये होता है ध्यान की अवस्था में, हम ध्यान में ऐसे बैठे रहते हैं आंख बंद करके, तो ऐसे लो लगेगी तो पूरी की पूरी एनर्जी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो इसी कहते हैं कि सुरती से देख सकी वो देश, यानी कि अगर वो देश देखना है तो सुरती से देखना पड़ेगा, और सच्चे संत की शरण में जाके ही, क्योंकि सच्चा संत क्या करता है, सुरती को चेतन कर देता है, यानी कि वहाँ तक जाया जा सकता है। तो जब वो चेतन हो जाती है सुरती, तो तब बोला कि सुरती से अब देख सकी वो देश। तो वो देश देखेंगे, तो जैसे ही हम ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो वहाँ पे जैसे मतलब एक लो लगेगी। कहते हैं कि गुरु आप हम गुरु और नाम, ये तीन सत्य जब एक हो जाए ना, तो विष से अमृत होए, यानी कि विष भी अमृत हो जाए। जब एक तीन साथ एक सत्य हो जाए, तो फिर वो जब देश देखते हैं तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि यार सब कुछ जाना पहचाना हमारा, और हमारे अंदर भी वो 16 सूर्यों का प्रकाश दिखने लगता है। ऐसा आत्माएं वहाँ पे जो हंस है ना, वो आके हमारा वेलकम भी करते हैं, स्वागत करते हैं। वहाँ पे शरीर नहीं होता कि गले मिल सके, क्योंकि गले तो हम यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है तो हम गले मिल सकते हैं। तो वहाँ का जो स्वागत करने का तरीका है वो अलग है। वहाँ पे भी वेलकम होता है कि वाह, तूने कलयुग में भी उस सतगुरु को पहचाना, धन्य है आप, धन्य है। क्योंकि वो जो वहाँ के हंस हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, उनमें बहुत ऊर्जाएं हैं, मतलब उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनकी। ऑटोमेटिक वो क्या करते हैं, उनको हर दिशा का अनंत दिखता है, आँखें नहीं है लेकिन अनंत तक दिखता है। सब कुछ उनके अपने पास आँखें हैं, अपने पास नाक है, मुँह, सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। एक पॉइंट से सब कुछ दिखता है, अनंत काम होता है। चेतना हजारों गुना, कई अनंत गुना तक बढ़ जाती है। तो इसलिए बोला कि सुरती से देख सकी वो देश। जब सुरती लगाते हैं तो वो चीज़ें अलग से दिखती हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ एकदम सपना सा लगता है, अरे यार जैसे सपने से उठ गए हम, ऐसा महसूस होता है जैसे सपने से। अब जैसे मैं आपके जो वीडियो में बता रहा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि अभी मेरा भी प्रयास है, मैं भी मतलब थोड़ा बहुत ध्यान जो भी है तो मेरा प्रयास है। लेकिन मैं अगर वहाँ पे पहुँच जाता तो वीडियो थोड़ी बनाता, क्योंकि कहन सुनन से न्यारा है, वो बात जुबान पे थोड़ी आएगी, अकथ कहानी हो जाती। फिर वो सुनो तात ये अकथ कहानी, यानी कि वो बातें कही नहीं जाएगी, दृष्टि ना मुष्टि अगम अगोचर है वो चीज़। तो इसीलिए बोला है उसको कि वो अमरलोक है, वहाँ पे जाने के बाद दोबारा नहीं आया जाता। जय हिंद दोस्तों, इतनी आज की कथा है, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और एक और बात ये है कि एक बार सारे मिलके बोलो, जय हो संत कबीर जी महाराज की जय।